बिल्कुल दोस्तों, सभी को नमस्कार हमारे हिमाचल भाइयों को। और हिमाचल में मोस्टली आता रहता हूँ, जब भी टाइम होता है तो मैं मोस्टली आता रहता हूँ। लेकिन आज आया हूँ मैं क्योंकि हमने कुछ जमीन ली थी मेरे फादर ने, जमीन पांवटा साहब में 2013 में। तो उसका क्या है कि जैसे बोलते ना, एकदम ऊपर से तूफान आ गया कि एकदम जो तहसीलदार ने पुलिस को भेज के और फटाफट रजिस्ट्री करा के निशानदेही करा के बोल रहा है कि भाई ये तो हमारा है। मतलब एक दूसरे पार्टी को भेज दिया डीलर के साथ। और खुद मतलब एक पिक्चर में लेता है, पिक्चर में नहीं आता। और मेरे को नाम लेना का भी कोई ये झिझक नहीं है। उसका नाम है ऋषभ ठाकुर, जो तहसीलदार पांवटा है। और लीगली मतलब ना अनलीगल कर रहा है और बहुत गलत तरीके से करता है। खुद पीछे रहता है, अगले बंदे को, एक बंदे अगर हम जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे तो उनको कोई पेपर नहीं देगा, लटका के रखेगा, कोई नहीं आज तो वहां है आज वहां है। उनको पेपर फटाफट देते कि तुम फटाफट ये इंतकाल कराओ, इसकी रजिस्ट्री कराओ और इस पे आप जाओ वहां पर पुलिस को लेके, बंदे को लेके और वहां पर कब्जा करो। वहां पर आप उसके अंदर एंट्रो। और हमारे को जैसे बोला ना, एकदम तूफान आ गया बिना मतलब का, जिसकी मतलब हमने कोई भी आज तक मतलब किसी ने ये नहीं बोला कि भाई ये हमारा है कि हमारा है। जिससे हमने लिया है उसने यार 2005 में रजिस्ट्री करी है, ऑलमोस्ट 25 साल ही हो गए उसको। अभी तक निकाल चुके होते, हमारे को इनकी सपोर्ट मिल गई है थोड़ी, तब हम थोड़े बचे हैं। मैंने लहसुन लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है खेत में, वो ही हमारा रोजगार है। जो कितने साल से जमीन आपके नाम है? अब मेरे नाम, मेरे 1953 की है मेरी। बताओ क्या बोलता पटवारी की बंजर जमीन है? हाँ, बंजर जमीन है ये। अरे कमाल है यार, बंजर जमीन कैसे मतलब चढ़ा देते ना 29 तारीख को, 29 तारीख स्नैप में ये बोल दिया कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल खाली जमीन है। ये मेरा कहने का मतलब है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, तहसीलदार को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, फिर बंजर है गिरदौरी चढ़ानी चाहिए बकायदा मतलब। और 25 अक्टूबर को गल चढ़ाते हैं, मतलब जहाँ फसल है उसको बंजर दिखा रही। अब 25 अक्टूबर को वहाँ निशानदेही करने आए तो वहाँ 4 पुलिस वाले भी थे और 20-22 बंदे अपने लेके आया। तो उस दिन वहाँ बंजर थी, वहाँ पे गन्ना था, गेहूं के लिए जमीन बनाई हुई थी और हमारे लहसुन वगैरह सब चीज सब्जी लगा रखी थी वहाँ पे। तो उसको वहाँ उस दिन नहीं दिखा है। मैं अकेली औरत होने के कारण ना थोड़ा वहाँ पे मतलब नहीं जा सकती, रह नहीं सकती वहाँ पे, इसलिए अपना घर बनाएंगे, रहेंगे। अब बच्चे बड़े हो गए। इनका मकान तो 50 साल से ऊपर का है। आपका मकान कितने साल पुराना आपका? मेरा मकान ये 40 साल का हो गया है। मेरा मंदिर है वहाँ पे, गुग्गामाड़ी है मेरी। और वहाँ कह रहे हैं इसके बीचों बीच आपको हमारी मेरे गुग्गामाड़ी को पाड़ने के लिए कह रहे हैं और मेरे घर को भी कह रहे कि ये भी तेरी जमीन में नहीं है। अब बताओ कि जो कि मेरा इतना पुराना मेरा कब्जा है, मेरा कब्जा छपा है नाम भी और आपके 18 बीघे जमीन, और जो नीचे जो इसने खरीद दिया वो खुद मेरे नाम थी और मेरा ससुर बाहर करता था। उसके बाद मेरे पति ने बाई वो जमीन, अब मेरा बेटा बाहर उसको धोखाधड़ी कर रहे। और अविनाश ने किया सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ। अविनाश की जब मम्मी पूरी हुई तो हमारे पास उसका 10 सर्टिफिकेट नहीं दिया। जब पटवार खाने में आया तो पटवार खाने हमारे को किसी ने तला नहीं दी उसका। हम 1/4 हम उसको बटाई दिया करते थे और लिखा गया जब पहले 48 गुना चढ़ा हमारा पहले, तो उससे बाद ये लिखा गया था अभी जो ये गूंगी बहरी थी वो और लंगड़ी थी जो उसकी अविनाश की मम्मी थी, तो कह कि इसकी जमीन आपके नाम जब चढ़ेगी जब इसकी डेथ हो जाएगी। डेथ से बाद हमारे को किसी ने कोई तला नहीं थी, जो तला देते तो हम अपने नाम चढ़ा। सबसे बड़ा कारण तो है कि गलत तस्वीर में काटे गए हैं और जो जगह सबको बराबर, जहाँ पर मुश्तरका खाता है तो सबको बराबर आनी चाहिए। तो इनको कह रहा है अपनी अपनी अच्छी जगह जो उन्हें अपने नाम करवा ली मिलकर मिली भगत करके, जो अच्छी जगह उपजाऊ जगह इन्होंने 50 साल में संघर्ष करके खड्डों को मिट्टी भर के पैसे लगा के अपने पैसे लगा के एक से निकली थी, उसको अब वो लोग कह रहे हैं तुम वो ये हमारी है, आप लोग खड्डे में जाओ। पता है वो क्या है कि मैं किसी चीज को नहीं मानता। बोलो भाई आपने बोलो
आपको परमात्मा ने इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठाया है, सरकार ने इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठाया है, आप जो ऐसी हरकतें कर रहे, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही लेकर घटिया ये हरकतें मतलब। तो मैं उसको भी बताऊंगा कि भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए भाई। क्यों कि भी पैसे की जरूरत होती है, लेकिन किसी को गरीब को सता के नहीं मतलब करने चाहिए। आप मतलब इतनी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन मतलब उसके बाद आप डीलरों के साथ मिलके इसकी डिटेल निकाली जाए, मैं सरकार को बोलूँ इसकी डिटेल निकाली जाए, भाई डीलरों के साथ क्या तेरा रिलेशन है, कब कब तू फोन करता है, कितने फोन जाते तेरे डीलरों को, कितने जो रजिस्ट्री करता है, तू कितने पैसे लेते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी मतलब जो हमारे तहसीलदार है ना ऋषभ ठाकुर, उसकी जांच होनी चाहिए, मतलब ऋषभ शर्मा, उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों कि सरकार जो हमारी जो हिमाचल की सरकार है, सुखू सरकार है जो कांग्रेस की, बहुत ही अच्छी एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, बहुत ही मतलब लायक मतलब एक हुनर मुख्यमंत्री है। लेकिन मतलब ये काम तो जिनकी ड्यूटी लगी है ना उनको संभालना चाहिए। तो डीसी मैम ने बिल्कुल एक आश्वासन दिया है कि भाई हम इसकी पूरी कार्रवाई करेंगे। मेरे को पूरा विश्वास है मैम पे, डीसी मैम पे कि पूरे मतलब हमारे को इंसाफ मिलेगा। और आप मतलब मेरे साथ कुछ लेडीज आई थी, मैं उनका नाम नहीं जानता, जो हमारे इर्द गिर्द है, उनको किसी को बोलता तेरा है ही नहीं, किसी को बोलता तुम तो खड़ पे जाओ, हमारे को बोलता तुम तो खड़ पे जाओ। भाई अरे कमाल है, अगर स्थिति में मुंह काटे है तो गलत काटे है। भैया अच्छे का अच्छा मिलना चाहिए, बराबर वो हिस्सादार होते हैं ना। मतलब ये तो सभी लोग अंडरस्टूड करते हैं कि अगर जमीन कोई अच्छी है तो बुद्धि तो बराबर हिस्से से होने चाहिए। जिसने भी किया है कि भी बराबर होना चाहिए, मतलब बराबर होने चाहिए, है ना। और ये मतलब जो तहसीलदार साहब है उनको मतलब मैं हाथ जोड़ के भी निवेदन कर रहा हूँ कि भी अपने हरकत से बाज आ जाए। उसको 25 साल हो गए ऑलमोस्ट, और उससे जो हमने ली है हमारे को होगी 13 साल है ऑलमोस्ट। तो बड़ा दुख होता है कि भी यार हमारे हिमाचल बड़ा शरीफ से देखा जाता है कि बड़े एक मतलब गद्दार, छुपे हुए, पीठ के पीछे मतलब बार करने वाले ऐसे बोलते हैं कि हम तो ये आपके साथ है, हम तो आपके भाई है, हम तो ये है, लेकिन पीछे से बार करते हैं कुछ लोग। सो मेरे को इसलिए बोलना पड़ रहा है, मैं ऐसी चीजें अवॉइड करता हूँ। कभी मैं मतलब एक कंट्रोवर्सी में नहीं फंसता मैं, पर लेकिन जब कोई जबरदस्ती घर पे घुसना चाहता है तो मजबूरी होती है, और मैं मतलब पूरा स्टैंड लूंगा इसके लिए। और डीसी साहब को मैंने यही रिक्वेस्ट करी, और डीसी साहब बहुत अच्छी मतलब एक मैम उमर सिरमौर डीसी की बड़ी अच्छी सुलझी हुई एक डीसी है, और उनने पूरा एक आश्वासन दिया है कि भी हम इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे, और कोई भी किसी के घर पे नहीं घुस सकता, कोई भी किसी की लैंड पे नहीं घुस सकता। खली भाई, तो आपकी जमीन पे क्या कब्जा हुआ है? नहीं, कब्जा नहीं हुआ, कब्जा हम करने देंगे, कब्जा से कैसे कब्जा करने देंगे, पर वो ट्राई करते हैं बंदे को लेके और प्रशासन को लेके जी डराते हैं। मतलब वहां पर कुछ जो जिनसे हमने भी लिए उनको भी डराते हैं, जो 50 साल से बैठे हैं उनको भी डराते हैं कि भी हम तहसीलदार, हम कानगो, हम पटवारी, और ये पुलिस वाले तुम्हारी जगह यहाँ है ही, तुम जाओ बाहर। इसमें आज कुछ स्थानीय लेडीज भी आपके साथ आई थी जो और ये लोग सब लोग सताए हुए हैं। मेरे को कोई यहाँ पर शौक नहीं है, मतलब मैं अपने सारे काम छोड़ के यहाँ पर आना पड़ रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे मतलब अपने सबूत तो इकट्ठे कर रहे हैं, है ना। रजिस्ट्री कर ली, इंतकाल कर लिया, और पूरा मतलब एक प्रोसीजर पे लगे हुए हैं, मतलब एक तहसीलदार को मिलके, और मेरे को तो मजबूरी आना पड़ा। मतलब तो ही मैंने क्या बोलते डीसी मैम को बताया कि भाई आप प्लीज इसको मतलब रुकवाइए और उनको समझाइए कि
कि भी आप तो प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? आप मतलब मैंने मैडम को ये बताया, मैम को, डीसी मैम को, कि भी आप इसको रुकाइए। अगर जो हमारे जो राइट को चौकीदार है, जो प्रोटेक्ट करते हैं, अगर वही लोग भ्रष्ट लोग हो जाएंगे, वही लोग चोरों के साथ रल जाएंगे, डीलरों के साथ रल जाएंगे, तो कौन मतलब प्रोटेक्ट करेगा? इन द कोर्ट ऑफ AC सेकंड ग्रेड बिमला देवी बनाम हेमलता, ये केस खत्म हो गया है, ये डिसाइड हो गया है। हाँ जी, ये डिसाइडेड है 25 उनके फेवर में, 25/5/2025 को। ये क्योंकि ये उसमें मालिक नहीं है, जो इन्होंने बताया है कि हम इसमें मालिक हैं। मैं इनसे कहता हूं कि आप अपनी फर्द लेके आए, अगर आप इसमें मालिक हैं तो हम गलत हैं, हम मान लेंगे कि हम गलत हैं। लेकिन अगर आप मालिक ही नहीं हो, आप किसी और की लैंड में जबरदस्ती आप ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज भी गलत है। इस तरह आप एक इंटरनेशनल शख्सियत हो, इस तरह आप प्रेशर बना के, ये प्रेशर टैक्टिक्स और कुछ नहीं है। ये चाह रहे हैं कि जी हम प्रेशर, उस दिन भी इन्होंने यही किया, 50-60 लोग लेके आए ऑफिस में। आप नहीं आए तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं, लगभग 50-60 लोग जो हैं ये ऑफिस में लेके आए कि जी ये नहीं होना चाहिए, इसको रोक दो, ये वे फलाना ढिमकाना, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। ये चीजें जो है शोभा नहीं देती उनको, और ये झूठे आरोप जो है उन्होंने लगाए हैं। मैं इसका पूर्ण रूप से जो है उनके आरोपों का खंडन करता हूं। मैं आप कह रहे, अब वो कह रहे हैं कि जी पुलिस भी आ गई। पुलिस तो इसलिए आएगी ना, आपके साथ अब इतने सारे आप लोग साथ लेके आएंगे, हथियारों के साथ आएंगे, तो वो चीज गलत है। इसलिए जो है ताकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई, तो हमें लिखना ही होता है, चाहे वो डिमार्केशन है, पार्टीशन प्रोसीडिंग्स है। अक्सर इसमें आपने देखे होंगे जमीनी विवादों में जो है झगड़े की स्थिति बनी रहती है। तो एक बार मेरा पुनः उनसे रिक्वेस्ट है, आप एक प्रेस वार्ता में, वहां जो उन्होंने प्रेस वार्ता की ना, उसमें 2 महिलाएं भी थी, और भी उन्होंने बताया कोई आर्मी की थी, कोई विडो थी, वो भी कह रहे हैं कि हमारी जमीन है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप उसमें मैंने भी देखा कि एक लेडी थी। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने जो है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें कि आपकी जमीन है, क्योंकि वो भी सिर्फ उसमें पोजेशन में है, जो उन्होंने उस पर कब्जा किया, उनके पास भी कोई उसके मलकियत जिसे बोलेंगे, ऑनरशिप के जो है कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट भी अगर आपने देखना है तो पूरी फाइल में है, कहीं भी अगर उनका नाम इस फाइल में लिखा हो, पूरी ये फाइल है। इसका मतलब खली जो है डिमार्केशन नहीं कराना चाह रहे। मैं कह रहा हूं सर, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि मैं मंडे को आप इनकी डिमार्केशन रख लिए, मैं उनको भी इनवाइट करता हूं, आप डिमार्केशन में आए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी साथ साथ हो जाएगा कि भाई आप गलत है या हम गलत है। मैं तो पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि आप एक बार स्पॉट पर आए, आप सब भी उस दिन स्पॉट पर आए, सबको मेरा आमंत्रण है, और सब क्लियर हो जाएगा कि द ग्रेट खली जो है ये अपने जगह पर है कि नहीं है। क्या आप पहले केस की पूरी जानकारी रखें। ये जो केस टाइटल है बिमला देवी बनाम हेमलता, इसमें बिमला देवी जो है वो एप्लीकांट है और बाकी सारे इसमें रिस्पोंडेंट हैं। तो ये जो केस है इसकी प्रोसीडिंग्स हमारे पास चली हुई थी, तो उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन दी थी कि 20/5/2025 को जो रेवेन्यू की टीम वहां पर गई थी, चाहे डिमार्केशन के लिए गई थी या पार्टीशन प्रोसीडिंग्स के लिए, कि उसको रिफ्रेन किया जाए। तो हमने उनकी रिक्वेस्ट स्वीकार करते हुए 18/7/2025 को दोबारा से, क्योंकि मैटर जो है पेंडिंग था, सब जुडाइज था हमारे कोर्ट में, तो कंटिन्यू करते हुए 18/7/2025 को दोबारा टीम गई। तो उन्होंने फिर से वही बात कही कि हम आज मौके पर नहीं आ सकते, इसको जो है आगे डेफर किया जाए, अगली इसमें डेट दी जाए। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेन इशू क्या है। ये जो द ग्रेट खली जी हैं, दिलीप राणा जी, इन्होंने जमीन खरीदी है आज से कुछ वर्ष पहले। खाता नंबर 8 है, सूरजपुर, गांव सूरजपुर पड़ता है, उसमें खाता नंबर 8 है। इसमें जो है इन्होंने जो है जमीन खरीदी है, लेकिन ये जो है खाता नंबर 6, उसके साथ लगता खाता नंबर 6 है जो कि 38 बीघे का है, उसमें जाके जो है ये बैठ गए हैं, और वहां पर जो है इन्होंने उस लैंड पे जो है ये पोजेशन इन्होंने ले लिया है। क्योंकि जो खाता नंबर 8 की जमीन है वो थोड़ी सी नाली टाइप की है, और वो थोड़ा सा उसमें पानी ज्यादा आता है, खाला है। तो उन्होंने देखा कि ये जो है खाता नंबर 8 की जमीन जो है मेरे खाता नंबर 6 की मेरे साथ लगती है, तो उन्होंने जो है ओपन वहां पर पोजेशन था, तो कोई नहीं आया, तो उन्होंने जो है इस पे अपना पोजेशन इस पे रख लिया है। और उस पे जो आप कह रहे हैं बाउंड्री वॉल, मैं आपको एक और फोटो इसमें फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, इन्होंने जो है ये बाउंड्री वॉल रिसेंटली अभी नवंबर मंथ में, ये फोटो है 23 नवंबर की, 23 नवंबर को संडे वाले दिन इन्होंने जो है
वहां पर बाउंड्री की है। उसका साथ साथ आप ये देखिए, इस फोटो को भी आप ध्यान से देखिए। आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि आपको पंजाब से लोग बुलाने पड़ रहे हैं और इतने हथियार आर्म्स लेकर आप मतलब क्यों आप वहां स्पॉट पे आए? मैं एफिडेविट पर लिख कर दे सकता हूं, आप भी दे सकते हो। अब मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है उन तक ये मेरी रिक्वेस्ट पहुंचाई दे कि आप एफिडेविट, मैं एफिडेविट पर लिख कर देने को तैयार हूं। मैं डिमार्केशन करने के लिए भी हमने इनको कितनी बार आग्रह किया है लेकिन नहीं आते हैं। आप किसी भी अपने आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं, आप किसी भी अपने ऑफिशियल से, कोई रिटायर्ड कानून को आपने हायर करना है, कोई पटवारी, कोई रिटायर्ड तहसीलदार, नायब तहसीलदार या हायर अथॉरिटीज, आजकल तो डिजिटली भी हमारे पास ड्रोन्स वगैरह भी अवेलेबल, तो आप उससे भी आप अपनी लैंड जो है डिमार्केट करा सकते हैं। और मैं एफिडेविट पर लिख कर दे सकता हूं कि ये जो जिस जमीन पर ये बैठे हैं वो इनकी नहीं है, वो किसी बिमला देवी और उसमें और भी कोशेयर्स है, उनकी जमीन है। ये फोर्सफुली जो है उस जमीन पर बैठे हैं। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, लगभग 50 दिन का इन्हें आज समय हो गया है। हमने 50 दिन पहले भी इनको रिक्वेस्ट की थी, आप प्लीज सिविल कोर्ट में जाएं, वहां से कोई स्टे की कॉपी ले आए हमारे लिए, कि ताकि हमारे लिए भी जो ये प्रोसीडिंग्स है हम इसको रोक दें। तो लोक अदालत हमारी अभी 29 जो है नवंबर को थी, उस समय म्यूटेशन के लिए बुलाया, लेकिन क्योंकि ये उसमें मालिकी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि म्यूटेशन तो अटेस्ट होना ही था, जो कि नायब तहसीलदार द्वारा लोक अदालत में उसको अटेस्ट किया गया है। अब ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी, आप खुद देख सकते हैं, ये स्पॉट की फोटो है, ये देखिए इसमें तलवार देख रहे हैं आप, कितनी लंबी ये तलवार है। और ये कह रहे हैं कि जी फोर्सफुली रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वहां पर कुछ कर रहा है। आप खुद देखिए, ये फोर्सफुली जो है ये पंजाब के लोग इन्होंने यहाँ पर बुलाए हैं और इन्होंने बाउंड्री वॉल भी वहां पर कर दी है। और मैं इनसे आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, मैं तो इनको कहता हूं कि आप एक डिमार्केशन की फाइल अप्लाई किया। 50 दिन पहले भी मैंने इनको यही बोला था कि आप एक डिमार्केशन की फाइल तो अप्लाई करिए, आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी जमीन कहां पर है। तो मैं इनसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है और आप सभी से भी कि एक बार डिमार्केशन अप्लाई करें। आप कोई रिटायर्ड, आप पटवारी, रिटायर्ड कानून को, किसी को भी, कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर से आप इसकी डिमार्केशन कराएं। आप सभी भी इससे रिक्वेस्ट है, आप भी वहां पर मौके पर मौजूद रहें, लाइव वो डिमार्केशन कराएं, तो दूध का दूध जो है पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।